अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सुमन गिल साहब 4 मुकाबलों में कुछ ऐसा कारनामा अभी तक कर चुके हैं और 5वें मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर वो 5वें मुकाबले में ये कारनामा कर देते हैं तो वो ना ही सिर्फ इंडिया के बल्कि पूरी दुनिया पे राज करने वाले बैट्समैन बन जाएंगे, पूरी दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बन जाएंगे। एक ऐसा रिकॉर्ड बना देंगे जो तकरीबन 95 सालों से नहीं टूटा है। 90-95 सालों का ये रिकॉर्ड तोड़कर अपना नाम वहां पर दर्ज करा देंगे। और इतना बड़ा ये रिकॉर्ड है कि अगर ये बना देते हैं तो तकरीबन हम लोग भी इनका नाम 90-95 सालों तक ही लेने वाले हैं और शायद ही हिस्ट्री के बुक से कोई इनका नाम मिटा पाएगा। हालांकि ऑलरेडी इन्होंने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है जिन्होंने भारतीय होने का सबसे बड़ा परचम दे दिया है इंग्लैंड की सरजमी पर, लेकिन यहां पर अब वो एक ऐसा रिकॉर्ड बना देंगे जो ना ही सिर्फ एज अ इंडियन बल्कि पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में वो परचम लहरा देंगे और इस 5 मैचों की श्रृंखला में ही वो पूरी दुनिया को झुका देंगे। जी हाँ, क्या है वो कीर्तिमान और क्यों मैं कह रहा हूं कि वो नंबर 1 बैट्समैन बन जाएंगे पूरे वर्ल्ड के, चलिए जरा जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल अभी तक खेले गए 4 टेस्ट मुकाबलों में सुमन गिल ने कुल 722 रन बना दिए हैं और ये एज अ इंडियन कैप्टन अब दूसरे नंबर पर हैं, सिर्फ और सिर्फ सर सुनील गावस्कर से पीछे हैं। उसके बाद अगर मैं आपको कहूं कि इन्होंने विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, इन्होंने सचिन तेंदुलकर को रिकॉर्ड को तोड़ दिया, इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये कई सारे रिकॉर्ड तोड़ने की एकदम दहलीज पर पहुंच चुके हैं। विराट कोहली जिन्होंने एज अ कैप्टन इंग्लैंड की सरजमी पर 4 सेंचुरियां लगाई हैं एक सीरीज में और ऑलरेडी सुमन गिल ने इसका इक्वल कर लिया है, यानी उन्होंने पहले मुकाबले में सेंचुरी लगाई थी, दूसरे मुकाबले की पहली पारी में डबल सेंचुरी, तो वहीं पर दूसरे मुकाबले की दूसरी पारी में 161 का यानी एक और सेंचुरी लगाई थी। तीसरा मुकाबला इनके लिए खराब जाता है, लेकिन चौथे मुकाबले की दूसरी पारी में एक और सेंचुरी लगाते हैं और वो विराट कोहली के इस रनों की जो सेंचुरी है उसकी बराबरी कर लेते हैं। साथ ही साथ वो 722 रन भी बना लेते हैं। और कौन सा है वो रिकॉर्ड, चलिए जरा जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल 5 मैचों की श्रृंखला में यानी एक सीरीज में अभी तक जितने भी बैट्समैन ने रन बनाया है उसमें से सुमन गिल अब नंबर 4 पर आ चुके हैं, यानी जो टॉप पर है सर डॉन ब्रैडमैन जिन्होंने 1930 में ये रिकॉर्ड बनाया था और 1930 में उन्होंने खेले गए उस सीरीज में 974 रन बना दिए थे। वो श्रृंखला भी 5 मैचों की ही थी, यानी 5 मैचों की 10 पारी में इन्होंने सेंचुरी, डबल सेंचुरी, रनों की बौछार लगाती थी, अंबार लगा दी थी और देखते ही देखते 974 रन बना दिए थे। 1000 से सिर्फ और सिर्फ 26 रन ही दूर थे। लेकिन अब सुमन गिल 722 रन बनाने के बाद उस रिकॉर्ड के काफी ज्यादा करीब है और वो उस रिकॉर्ड को तोड़ भी सकते हैं क्योंकि उनके पास 2 पारियां बची हुई हैं। उनके पास 2 पारियां बची हुई हैं और जिस फॉर्म में सुमन गिल हमको इस टूर्नामेंट में देखे हैं, इसमें से कोई ये नहीं कह सकता कि सुमन गिल में वो पोटेंशियल है कि वो दोनों इनिंग में डबल या फिर एक इनिंग में डबल सेंचुरी लगाकर उस रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं। मतलब हाँ, सुमन गिल को सिर्फ और सिर्फ 252 रन चाहिए, उनके पास 2 पारियां हैं और अगर वो ऐसा कारनामा कर देते हैं तो वो वर्ल्ड में पूरे दुनिया में पहले ऐसे बैट्समैन बन जाएंगे जिन्होंने एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और वो सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। यानी ये 25 साल का लड़का जिसके आवाज के ऊपर मजाक उड़ाया गया, जिसकी कप्तानी के ऊपर में बहुत सारी बातें की गई, जिसके 14 के एवरेज को लेकर इंग्लैंड में मजाक बनाया गया और कहा गया कि ये इंग्लैंड में क्या बल्लेबाजी करेगा, जिसके खुद के स्टैट्स ही सिर्फ और सिर्फ 14 के दिखाते हैं एवरेज के साथ, ये क्या ही कप्तानी करेगा। तो यहां पर 90 की एवरेज के साथ इन्होंने बैटिंग करके ना ही सिर्फ सभी का मुंह बंद किया है बल्कि अब एक ऐसा रिकॉर्ड सेट करने के दहलीज पर आ चुके हैं कि अगर वो ऐसा कर देंगे तो इस 5 मैचों की श्रृंखला में पूरी दुनिया को वो झुका देंगे। और इन्होंने ऑलरेडी कितने भारतीयों का रिकॉर्ड तोड़ा है, चलिए मैं बताता हूं। इन्होंने ऑलरेडी